सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको तकलीफ़ दी, आप सब भाई अपना कीमती वक्त निकाल के इधर आए। आज मियाँ साहब ने मेरे पे शफकत की कि हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने मेरा स्पेशली ज़िक्र किया हामिद मीर साहब के पूछने पर कि उन्होंने कहा जी आप आबद बॉक्सर। उन्होंने कहा जी मैं कभी भी आबद बॉक्सर को नहीं मिला। दूसरा सवाल उन्होंने कहा जी वो आप का क्या उनके साथ इख्तलाफ है। तो उन्होंने फरमाया कि मैं एक बार देखें, वो बताते हैं कि मैं आबद बॉक्सर को पहले उन्होंने कहा नहीं जानता, शायद ऐसा कभी मिला नहीं। तो मैंने तो किसी जगह भी ये क्लेम नहीं किया कि वो मुझे मिलते रहे और मैं उनके साथ पेस्ट्रियाँ खाता रहा हूँ। मैंने तो कभी भी नहीं कहा। मैं मियाँ साहब को ये याद है कि मियाँ साहब 3 बजे निकले थे और वो दरख्त गिरे हुए थे। मियाँ साहब को ये याद है कि 7 बजे उन्होंने कहा था जहांजेब बरकी मुझे फ़ोन करे कि इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं। उन्हें ये याद है कि जहांजेब बरकी ने उनको कहा था कि वो एक इंस्पेक्टर है जिसने ये कहा है कि वो कुछ दरख्त उठाने के लिए भर्ती हुआ है। उन्हें ये याद है कि आबल बॉक्सर को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें ये याद है कि आबल बॉक्सर को चूं ऐसे करके वो एकदम रुक गए। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, ये मीडिया का दौर है। यहां से एक बाल भी जब हिलता है तो मीडिया उसको पकड़ता है और मीडिया वो बाल 20 दफा हिलता दिखाता है। आप चूं कह के फिर रुक गए और आपने फरमाया कि आबद बॉक्सर को सस्पेंड कर दिया गया। आबद बॉक्सर जो है उसको वो जितनी देर गवर्नमेंट रही वो लाइन हाजिर रहा। आप झूठ बोल रहे हैं मियाँ साहब। आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन है कि एक डिसमिस इंस्पेक्टर आप पे एलिगेशन लगा रहा है। सिर्फ इतना कह देने से हामिद मीर साहब के कह देने से कि जी मैं जानता नहीं हूं वो सस्पेंड कर दिया, जान नहीं छूटेगी। ये जेआईटी बनेगी इंशाअल्लाह ताला मेरे मालिक के हुक्म से, मेरे मालिक के हुक्म से बनेगी। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब रिक्वेस्ट 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 जुल्म की इंतहा है। 11 साल मुल्क से बाहर, बच्चे दर बदर, आबद बॉक्सर दर बदर। आज शहबाज शरीफ कहता है कि मैं जानता नहीं हूं। वाह शहबाज शरीफ साहब, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूं। जगह वक्त, जगह वक्त आप बताइए। मैं सब मीडिया के सामने उनका चैलेंज कबूल करता हूं। मैं सबूत ना दे सकूं, मैं सबूत ना दे सकूं, मैं सारे मीडिया के सामने हाथ जोड़ के माफी और सारी जिंदगी के लिए मुल्क छोड़ दूंगा। मेरा चैलेंज कबूल कीजिए मियां शहबाज शरीफ साहब। जबरदस्त एलिगेशन है, अपने आप को क्लियर कीजिए। आपका कैरियर दाव पे है मियां साहब। एक मामूली इंस्पेक्टर आप पे इल्जाम लगा रहा है और बार बार लगा रहा है, बार बार लगा रहा है। मियां साहब 10 साल से लगा रहा है। मियां साहब जवाब दीजिए, वो लेटर असली था या जाली हमजा शहबाज का? मियां साहब जवाब दीजिए, चूं बॉक्सर गया था कि नहीं? मियां साहब जवाब दीजिए कि आबद बॉक्सर को मारने का प्लान था कि नहीं? मैं साबित करूंगा। हामिद मीर साहब से मेरी बात हुई, मैंने रिक्वेस्ट की हामिद मीर साहब मुझे आप मौका दें सफाई का। मेरा हक है, मेरा हक है कि मैं जवाब दे सकूं। मियां साहब कहते हैं सच को याद नहीं रखना पड़ता, झूठ को याद रखना पड़ता है। मियां साहब मैं जिंदगी में गुलबर्ग एसएचओ नहीं रहा। आप कहते हैं मैं गुलबर्ग में एसएचओ था, मैं तो जिंदगी में गुलबर्ग एसएचओ था ही नहीं। आपने कहा मेरी पोस्टिंग करा दी। मियां साहब ऐसे नहीं कि आप मुझे जानते नहीं हैं, ये कैसे हो सकता है? मैं 10 साल से मैंने राना सनाउल्लाह साहब से कहा मेरी तफ्तीश मियां साहब को कहें तब्दील कर दें, जुल्फकार चीमा साहब के पास लगा दें। मेरी तफ्तीश मेजर मुबशरुल्लाह साहब के पास लगा दें। मेरी तफ्तीश डॉक्टर आरिफ मुश्ताक साहब के पास लगा दें। और उन्होंने मुझे कहा लाइव कि हम चीफ मिनिस्टर से बात करके आपकी तफ्तीश तब्दील करवाते हैं। दूसरे दिन उन्होंने कहा मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत गुस्से में है। मैंने उनको कहा कि मियाँ साहब क्यों गुस्से में हैं, तो इसका जवाब उन्होंने खैर नहीं दिया। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं मुल्क में आऊँ, बतौर भाई मुझे मशवरा दे। उन्होंने कहा आपको नहीं आना चाहिए। मैं सलूट करता हूँ राना सनाउल्लाह साहब, मेरा चैलेंज प्लीज़, मैं शहबाज शरीफ साहब का चैलेंज कबूल करता हूँ। सारे मीडिया के सामने, सारे छोटे भाइयों के सामने मैं उनका चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा, सारी दुनिया के सामने माफ़ी मांगूंगा। और मैं सारी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चे लेके मुल्क से बाहर चला जाऊंगा। अगर मैं ये शर्त पूरी ना कर सका तो ये मीडिया मुझे सड़क पे फिरने नहीं देगा। ये बात आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते?
मैं ये कहता हूं, मेरा चैलेंज, आपने मुझे चैलेंज किया कि कटहरे में आप जगह बताएं, आप वक्त बताएं, मैं तैयार हूं मियां साहब, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं। अभी मैं मीडिया के सामने अगर प्रूफ ये ओपन कर दूंगा तो ये अच्छी बात नहीं है, आपको इतने झटके नहीं देने चाहिए। तो मेरा आप पे बहुत बड़ा एलिगेशन है, जिंदगी में फर्स्ट टाइम किसी इस इंस्पेक्टर लेवल के किसी बंदे ने आप पे लगाया है इतना बड़ा चैलेंज, इतना बड़ा इल्जाम। आपको अपने आप को क्लियर करना चाहिए, आपको अपने आप को क्लियर करना चाहिए। प्लीज मियां साहब वक्त बताइए, वक्त बताइए, जगह बताइए। हामिद मीर साहब प्लीज, आप मेरे सीनियर है, गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, रावियन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप मियां साहब से टाइम लेके दें, उनका कीमती वक्त है। मैं समझता हूं वो वीआईपी हैं, मैं आम आदमी हूं, प्लीज टाइम लेके दीजिए। मैं साबित ना कर सकूं, माफी और मुल्क छोड़ दूंगा। मैं जवाब ले, मैंने आपका कीमती वक्त लिया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूं। खुदा, ये बात की बात है, आज सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात। नहीं नहीं नहीं, इस तरह ना करें, इस तरह नहीं नहीं, इस तरह ना करें ना जी, सवाल करें जी। मैं फिर ये अभी ये बात बताएं कि अगर जेआईटी नहीं बनती, मेरी बदकिस्मती से नहीं बनती, तो ये मैंने अचार डालने के लिए तो नहीं ना रखे हुए, फिर मैं मीडिया के सामने ले आऊंगा। खुदा हाफिज़। जी करें, मैं पाबंद हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ, जी मैं पाबंद हूँ। सबसे पहला पुलिस मुकाबला मेरा जी मुगलपुरा में हुआ दोपहर के 3 बजे, और वहाँ से 153 मर्डर का जो वांटेड था वो जेल से भागा हुआ था, मैंने उसका रिकॉर्ड बनाया, वो भागा हुआ था। मेरी रिक्वेस्ट है, और वो उसके साथ दोपहर को मेरा पुलिस मुकाबला हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मेरा दूसरा पुलिस मुकाबला आतिफ चौधरी के साथ हुआ, तीसरा आतिफ चौधरी के साथ हुआ, चौथा आतिफ चौधरी के साथ हुआ, पांचवा मेरा अनु चबेल उजरती कातल के साथ हुआ, मलंगी के साथ हुआ, सब दोपहर के हैं। किसके कहने पे? मलंगी जो था जी, मैं 93 से हाई कोर्ट के हुक्म से इंस्पेक्टर हूँ। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ कि उसका रिकॉर्ड था और वो इश्तिहारी था, और मैंने उसको नहीं मारा। और सुन ले ना, सुन ले, देखे मेरा जवाब तो पूरा सुने, इतना हक तो मुझे दे, इतना हक तो मुझे दे। तो आतिफ चौधरी मरा कैसे? आतिफ चौधरी का मेरे से पहले पुलिस मुकाबलों का रिकॉर्ड है, नंबर 1। नंबर 2, वो फिर मेरे पुलिस मुकाबले में मरा जो कि मैंने नहीं किया। ये मेरा जवाब है। ये बता दें कि बुच्चा गार्डन केस जो है वो सबसे बड़ा तनाज़ा जो थी वो बनी। आज बुच्चा गार्डन का बेनिफिशियरी कौन है, वो किसके नाम है? बुच्चा बाग का पर्चा इन्होंने दिया, वो नैब में ट्रांसफर हो गया, वो नैब में एंटी करप्शन के तमाम पर्चे ट्रांसफर हो गए, वो जो एंटी करप्शन के थे। नैब में ये पहला रेफरेंस था। 5 साल बाद जो मालिक थे उसके, 1 साल 2 साल 3 साल बाद वो थक गए थे, और वो गैर कानूनी रजिस्ट्रियां बैकडेटेड ना साबित हो सकी, और उन्होंने दरख्वास्त 5 साल बाद दी कि हम जो है विड्रा करना चाहते हैं। सवाए मेरे वो विड्रा हुई, उसके बाद सारे बरी हुए प्ली बार्गेन करके, सवाए मेरे मैं मेरिट पे बरी हुआ। जी, वो रिवाज गार्डन में मारा गया था, वो किस वजह से, किस पुलिस मुकाबले में, किस तरह वो मारा गया? मैं बताता हूँ। ये 4 बंदे वहां पे है। आतिफ चौधरी, मैं आपकी हर बात का जवाब देने के लिए पाबंद हूं। वो आया आतिफ चौधरी के साथ, उसका रिकॉर्ड था कत्ल, इकदामे कत्ल पुलिस मुकाबलों का। आतिफ चौधरी के साथ वो आया, पुलिस मुकाबला हुआ, रिवाज गार्डन में वो मारा गया, आतिफ चौधरी को गोलियां लगी उसमें, खालिद हीरा उसमें जख्मी हुआ, खालिद हीरा को गिरफ्तार किया,
गिरफ्तार किया और वो दहशत गर्दी से 7 साल कैद हुआ। अच्छा बॉक्सर साहब ये बताइएगा, वैसे हम समझते हैं कि आप इसमें मजलूम हैं क्योंकि बार बार आप मीडिया का सामना कर रहे जी हैं और हम आपके साथ हैं जी, मुकम्मल ठीक तौर हो पे। गया। और ये भी समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने आपके साथ बहुत जुल्म किया, लेकिन दुबई में बैठ के उसके बाद जो कत्लों के मुकदमा दर्ज हुए कि आपने लोगों के साथ जुल्म नहीं किया जी उसके ठीक बाद? हो गया। मैं जिस वक्त पाकिस्तान से गया तो मेरे पे 4 कत्ल थे जिनका ना आपको पता है। आपने क्वेश्चन किया, मैं पाबंद हूं जवाब देने पे, ठीक है, आपका हक है। तो मेरा भी हक है कि मैं मुकम्मल बात करूं, और अगर गलत है तो आप उसको रिजेक्ट करें। आसफ अशरफ टाउनशिप में कत्ल हुआ। मुझे जब पता चला कि ये कत्ल 5 माह बाद, इन्होंने 5 माह बैक डेटों में मुझे नामजद कर दिया और वारंट ले लिए, और वारंट ले लिए। इसके बाद एक जी शऊर आदमी, वह पुलिस इंस्पेक्टर ना भी होता, आप होते मेरी जगह, और आपके इल्म में ये आता कि आपको 4 कत्लों में नामजद कर दिया, और शहबाज शरीफ के साथ आपकी जो मुखालफत है वो मीडिया में आ चुकी हो। उस वक्त प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, प्रिंट मीडिया था, आ चुकी हो, तो आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? आप मुल्क से चले जाते। इसके बाद वो 2 साल बाद मुझे बेगुनाह लिख दिया गया, हसास इदारों ने वो मुलजम पकड़ लिए, मजबूरन लिख दिया गया। तमाम केसेस मेरे मुल्क से जाने के बाद मुझे मेरे पे दिए गए एक कत्ल और 3 कत्ल हैं। एक कत्ल, एक औरत कहती है मेरा खामंद, उस औरत ने अपना खामंद खुद कत्ल करवाया, जेठ कत्ल कराया, जेठानी कत्ल कराई। वो अमेरिका बाहर गई, 13 साल बाद इन्होंने वापस बुलवाई, मुश्ताक सुखेरा और उमर विर्क ने। 13 साल बाद, 13 साल बाद वो आके हम पे पर्चा करवाती है कि उसका वो एक डेथ सर्टिफिकेट लेती है जो मेरे पास मौजूद है। प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दे, इंशाल्लाह ताला मैं पाबंद हूं आपके आर जवाब। एक मिनट पहले पूरा। वो औरत आई, उसने कहा जी मेरा खामन 2006 में कत्ल हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट गुलबर्ग से इशू हुआ है, गुलबर्ग में कत्ल हुआ है, और उसकी डेथ, ये सर्टिफिकेट, उसकी इवज कई अरब की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, कई अरब की। उसके बाद अचानक 2009 में वो कहती है कि मेरा खामन, मुझे अभी पता चला है 13 साल बाद, मेरा खामन आबद बॉक्सर अली अब्बास, नदीम अब्बास, जफर अब्बास ने कत्ल किया है। ठीक है, अभी पता चला। जिस 96 में वो कत्ल हुआ, कोई उसको पूछने वाला नहीं है कि 13 साल तुमने अपने खामंद, आप सब तकरीबन ज्यादा शादीशुदा होंगे, आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आप जब 1-2 बजे फारग होकर घर जाते हैं, कभी लेट हो, तो हमारी भाभी के को 500 फोन आपको आते हैं कि आप खैरियत से हैं, आप क्यों नहीं घर आए। 13 साल उसको अपने खामंद का पता ही नहीं चला कि उसका खामंद है कहाँ। उसके बाद वो पर्चा हो गया हम पे। उस वक्त अली अब्बास की उम्र 10 साल थी 96 में, नदीम अब्बास की उम्र 12 साल थी। वो चलान हुए, वो चलान हुए, और उनका जो ट्रायल है वो जेल में हुआ। अभी मियाँ साहब फरमाते हैं जी कि जेलों में वो दहशत गर्दों के जो हैं वो होते हैं ट्रायल। आपके इल्म में है बात ना? तो मेरे भाई दहशत गर्द थे, मेरा भाई आपके सामने मौजूद है, बरी हो के तमाम केसों में। 10 साल से हमने उस औरत की शक्ल नहीं देखी, वो किसी कोर्ट में नहीं आई, वो किसी कोर्ट में नहीं आई। एक कत्ल और है जी, हमने एक औरत का गला दबा के मार दिया, उसकी तबई मौत मेरे पास मौजूद है। एक कत्ल और है जी, जवाद फरदौसी। मेरी हमदर्दियाँ उस घर से हैं जिसका जवान बेटा मर गया। वो है कि मैंने एक इंस्पेक्टर नबी बख्श भट्ट की खातर, वो हम 3 इश्तिहारियों ने वो नामालूम भेज के मरवा दिया। ऐसे ही है ना, FIR से मैं नहीं हटूंगा, ये मेरा हक है। वो नबी बख्श भट्ट साहब बेगुनाह हो गए हैं, जिनके कहने पे हम इश्तिहारियों ने मारा। आपने एक प्रोग्राम थानेदार में कहा था मादसलफी बैठक में कि उन्होंने माफ कर दिया, लेकिन माफ तो किए नहीं। नहीं, मैंने तो नहीं कहा, नहीं, मैंने कोई नहीं कहा माफ कर दिया, बिल्कुल नहीं कहा। आप मैं अपने प्रोग्राम को मुझे दिखाएं, और आसमान ने सजा। जी, आप पहला सवाल उनका, एक मिनट, आप उसके बाद आप क्या? हाँ जी, आपकी शहबाज शरीफ से क्या इतनी दुश्मनी है कि वो बार-बार आप पे FIR छुट्टी, आप बकौल आते हैं, क्या खतरा क्या है शहबाज शरीफ को? और एक इंस्पेक्टर से एक वज़ीर आला की क्या दुश्मनी होती है? मैं आपको बताता हूँ। जिस मुल्क में 500 रुपए की खातर भाई भाई को मार रहा हो, 300 रुपए की खातर बेटा बाप को मार रहा हो, 3 मरले के प्लाट की खातर
बूढ़ी बेवा माँ को बच्चे मार रहे हों, उस मुल्क में 2200 कनाल अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिला तो रंज तो है ना, रंज तो है। ठीक है, नंबर एक। और इंसान हो भी ताकतवर, इंसान हो भी ताकतवर, ताकतवर को गुस्सा बहुत आता है, ताकतवर को। दूसरा सवाल प्लीज सबका जी। आपने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ ने आपको मारने के लिए चूम थाने में रखा, क्या आपके पास सबूत है? एक लेटर मीडिया पे चल रहा है, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने रिटर्न लिखा हुआ कि आपको नहीं देखें मेरा जवाब लेना। एक लेटर इशू हुआ, एक लेटर इशू हुआ कि आबद बॉक्सर को गिरफ्तार किया जाए। डियर अंकल फवाद हसन फवाद, डियर अंकल फवाद हसन फवाद, इनको गिरफ्तार किया जाए और हम ये गिरफ्तार किया जाए और नोट इट हम इसको, हम कानूनी और गैर कानूनी सुनने के आदि नहीं हैं। माजरत के साथ मेरे पास एक कॉपी है, जो पढ़ना चाहे इधर पढ़ सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, ये तमाम मीडिया में छपा, ये तमाम मीडिया में छपा अखबार, ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम मीडिया में छपा, ये मैंने मीडिया से लिया, मेरी तरफ से ये नहीं है। इसके बाद फवाद हसन फवाद ने मुझे नज़रबंद कर दिया। क्या आप समझते हैं कि एक इंस्पेक्टर जो है उसको इस तरह नज़रबंद किया जा सकता है बगैर किसी वजह से? नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्शन सर पे हैं, अगर दोबारा उनकी हुकूमत आ गई, वो ताकतवर दोबारा आ गए, तो क्या आप मुकदमात का सामना करेंगे या दोबारा तो नहीं चले जाएंगे? अल्लाह पे सबका यकीन है। 11 साल मेरे इस मुल्क में मेरा रिज़्क नहीं था, मेरा इस मुल्क में रिज़्क नहीं था। वजह इनकी नफरत बन गई, मैं मुल्क से बाहर चला गया। छोटे भाई एक दिन तो मैंने वापस आना था, अगर मैं आप आ गया तो आपको खुशी होनी चाहिए, इतराज़ नहीं होना चाहिए। एक और, अगर दोबारा खुदा न खास्ता आ भी गए तो जिस खुदा ने मुझे 99 वाले दिन बचाया, जिस खुदा ने मुझे 11 साल बचाया, वो ही खुदा मुझे अब भी बचाएगा। अच्छा बॉक्सर साहब, 11 साल बाद आप पाकिस्तान वापस आए हैं, 2 दिन बाद जनरल इलेक्शन है, किस जमात को वोट दे रहे हैं? जिस जमात को वोट देना मेरा हक है, जिस जमात को मेरी फैमिली बोलेगी मैं उस जमात को वोट दूंगा, ये मेरा हक है। अच्छा आबिद साहब, बार-बार आप मीडिया के सामने कह रहे हैं जेआईटी बननी चाहिए, कानूनी तौर पे आपने कोई एप्लीकेशन, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है या कोई दरखास्त दी और थाने में कि मुझे जान का खतरा है इनसे, या कोई इस तरह की रिटन डॉक्यूमेंट कोई दिया हो? जी मैंने दरख्वास्त दी है, ये मेरी दरख्वास्तें लगी हुई हैं। ठीक है, एक नहीं देखे, अगर मैं जवाब दुरुस्त दूं तो कम अज कम इतना तो मुझे अप्रिशिएट करें ना। जैनब ने दरख्वास्त दी थी, नकीबुल्ला ने दरख्वास्त दी थी, मरने वाले मुदस्सर ने दरख्वास्त दी थी, नहीं दी थी। सोमोटो एक्शन हो गया, मीडिया में आया, सोमोटो एक्शन हो गया। एक बात बताएं, जेएटी बन जाती है, मेरी उनसे गुजारिश है कि मीडिया के सामने मेरा ट्रायल किया जाए। मैं सबूत नहीं दे सकता, फिर मैं कहाँ खड़ा हूँ बताएं मुझे। आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की, मैंने आप छोटे भाइयों को काका कीमती वक्त ज़ाया किया, मैंने आपको बुलाया, आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो अल्लाह रहमत करेगा। मीडिया को आप मीडिया सामने दरखास्त देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर जेआईटी का क्यों आप मुतालबा कर रहे हैं? ये सबूत अभी मीडिया को क्यों नहीं बताते आप? मैं उसकी एक रीज़न देता हूँ। देखें किसी वक्त ऐसे होता है कि मैं नहीं मैं आप कहते हैं कि मीडिया सामने मौजूद होगा तो मैं जेएटी के सामने बैठूंगा, जेएटी वाले कहते हैं हमने मीडिया के सामने सवाल नहीं करना, फिर आप मैं आपको समझाता हूँ। किसी वक्त ऐसा होता है कि इंसान ताकतवर इंसान जो है ना, कानून मकड़ी का वो जाला है जिससे हल्का परिंदा फंस जाता है उसमें और भारी परिंदा उसको तोड़ के निकल जाता है। मैं इसका सबूत दूं, ठीक है, और कुछ वो उनका इसका, जैसे आज उन्होंने कहा एसएच गुलबर्ग था, मैं कभी गुलबर्ग था ही नहीं, तो मैं इतना इंजॉय तो मुझे करने दें उनकी लाइलमी का, तो मैं अगर ये दे देता हूँ। लीगल टीम उनके पास है, राना मकबूल जैसे, अल्लाह राना मकबूल साहब हम उनके फ़ैन हैं, और बेशुमार जो पुलिस अफसरान है वो हैं, वो उनको लीगली कोई ना कोई तोड़ बता देंगे। तो मेरी गुजारिश है, बताना तो मैंने मीडिया को ही है, मैंने ये छुपाना नहीं, लेकिन कुछ पत्ते तो मेरे पास रहने दें। उनके पास देखें गाड़ियाँ हमारी
2,35,00,000 रुपए है, जेवर है और कुछ कीमती चीज़ें हैं जो कि हम नैब में जा रहे हैं कानूनी तरीके से, जो हमारा हक है। और इंशाल्लाह ताला हम आप दोस्तों की मदद से कोशिश करेंगे कि हमें इंसाफ और वो चीज़ें वापस मिलें। आखिरी सवाल, ना आखिरी नहीं, जो मर्जी करे, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जब आप इंस्पेक्टर थे और नवीन सईद भी इंस्पेक्टर जी। थे, और आप दोनों के पास डायरेक्ट लाइन थी जो शहबाज शरीफ से आपकी बात होती थी, आया कि उस वक्त क्या रही थी कि अब आप बताना नहीं चाहते? अभी आप इतने ज़हीन सहाफ़ी हैं, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं ना, ठीक है, तो कि नहीं, आप सबूत मांग रहे हैं तो क्या आप सबूत दे सकते हैं कि डायरेक्ट लाइन थी? नहीं, और नहीं, ऐसे ना करें, ऐसे ना करें साफी। देखें, बॉक्सर अकेला बैठा हुआ है, आप सारे दोस्त बैठे हैं, मैं हाथ नहीं सर, ना करें इतना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबके लिए है जी। सबके लिए एक बता दें, मेरी बात सुनिए, मैं भी सबका हिस्सा हूँ। ये बता दें कि आपने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी है, हम इतने मीडिया के लोग आए हैं, काफी अपना टाइम गाया करते हैं जी, ज़ाया हो ठीक गया। है जी, उसमें आप ये बता दें कुछ ना कुछ तो आज जरूर कोई दे दें। चीज़ तो दे, नंबर ही कोई चीज़ दे दें। कागज एक दे दें। नहीं, ना, मैं जवाब देने का पाबंद हूँ। आप नंबर बताएं कौन सा लाइन मेरे पास आपने थी? कोई आज प्रूफ दे दें, जी बताएं। प्रूफ दे क्या दें। सराई की बात कर ये क्या सराई है तो फिर क्या? नहीं, क्या सराई तो फिर इसकी देखें, मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं कहा कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठ के चाय पीता रहा हूँ, मैंने किसी जगह भी नहीं कहा। मैं तो अब भी कहता हूँ मेरे पास सबूत मौजूद हैं, थोड़ा सा टाइम दे दें। उसकी वजह मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा भी भागे आए। इलियास गुज्जर साहब की याद है आपको? कौन? इलियास गुज्जर। मुजाहिद शेख साहब, हो जान एने हुण लेवल दी गल करो सर अगे। हाँ जी जी, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।